नमस्कार प्यारे मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों। आज मैं बड़ी शीघ्रता से बात करूंगा, किसी का नाम नहीं। कल वाले वीडियो में देख लेंगे कि तीसरा पद होगा जब। कवितावली का आज दूसरा अंश। कल पहले वाले अंश में आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, अच्छा लगा। आज दूसरा छंद है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में तो कई जगह पर है, पूरी कवितावली कोर्स में है, उनके लिए लाभदायक है ही। आइए एक बार छंद को पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एक सो, कहा जाई का करी। बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे। राम रावरे कृपा करी, और दारिद्र दसानन, दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। साथियों, इस छंद में शब्द ऐसे भाग रहे हैं स्वाभाविक रूप से जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है। सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा ब्रिज भाषा है, मैंने बताई थी। तुलसी ने कवितावली में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है, हालांकि दो चार शब्द अवधि के आ गए हैं। छंद कवित्व है, वर्णित छंद है। दो बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये दे दी हैं। विशेष रूप से अब अलंकार की बात आएगी, पढ़ाते समय देखेंगे। कल वाली कविता में पेट की आग, भूख की बात थी। आज गोस्वामी जी ने जिस बात को प्रकट किया है साथियों, 450 वर्ष हो गए, क्योंकि लगभग 400 वर्ष हो रहे हैं गोस्वामी जी का देहावसान हुए। संवत 2078 चल रहा है, 1680 मृत्यु हुई थी उनकी। 400 साल, और उसके पहले कब लिखा गया होगा? लगभग 450 साल हो गए। इस छंद में गोस्वामी जी ने उस समय की बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इन सब का वर्णन किया है। हम बड़े गर्व से कहते हैं बेरोजगारी आज की समस्या है, नौकरी रोजी रोटी आज की समस्या है। अरे गोस्वामी जी ने आज से 450 साल पहले जो गरीबी का वर्णन किया था, जो भुखमरी का वर्णन किया था, जो बेरोजगारी का वर्णन किया था, वो देखिए, मार्मिक बड़ा वर्णन है। क्या स्थिति है देश की? कहते हैं खेती ना किसान को, किसान के पास खेती नहीं है कि वो अनाज पैदा कर सके। उस समय देश में 90% से ज्यादा की संख्या गांव में रहती थी। खेती ही एकमात्र मूल साधन हुआ करता था। अब आप कहें खेती चली कहां गई? अरे जो बड़े बड़े जमींदार लोग रहे होंगे, जो बड़े बड़े ग्राम प्रधान मुखिया टाइप के लोग रहे होंगे, भूमाफिया रहे होंगे, सारी जमीन को हड़प ली और किसान से कहते होंगे अब तुम खेत जोतो, तो बेचारे को भरपेट कहां मिलता होगा। खेती ना किसान को, अरे किसान के पास खेती नहीं है कि अनाज पैदा कर सके, और भिखारी को न भीख। साथियों, हम भीख तो तब देते हैं जब हमारा पेट भरा हो, जब हमारी जेब में पैसा हो। अरे भाई सीधी सी बात, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे मांगेगा तब देंगे जब होगा, जब है ही नहीं तो कहां से देंगे। भिखारी को न भीख। इसके बाद का शब्द है बलि। साथियों, जब मैं पढ़ाया करता था इस छंद को, विद्यार्थी कहते थे सर बलि का कोई अर्थ ही नहीं लिखा हुआ है गाइड में। अचानक मुझे याद है किसी बेटे ने लाग दिखाई थी। हमने कहा अगर गाइड वाले इतने ही योग्य होते तो वो कहीं प्रवक्ता हो जाते, कहीं प्रोफेसर हो जाते। गाइड तो कैसे लिखी जाती है ये मुझसे न तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, और न ही कोई आवश्यकता है। कहने का आशय ये, बलि साथियों एक हमारे देश की परंपरा थी। अनाज को, बना हुआ खाने को, कोई भी चीज जो होती थी उसमें हम गाय का, कौवे का, कुत्ते का हिस्सा निकाल दिया करते थे। अरे कुछ दिन पहले तक मुझे अच्छी तरीके से याद है,
हमारे घर में भी पहली रोटी गाय को बना करती थी, पहली रोटी गाय को जाती थी तवे पर। पहली रोटी आज भी बनती होगी लोगों के यहाँ। उस रोटी में घी लगा दिया जाता था, जरा से चीनी लगा दी जाती थी, गाय को डाल दिया जाता। ये बलि का अनाज कहलाता था, दान दिया हुआ अनाज। कुछ लोग बलि को दान भी मानते हैं। एक बलि हुआ करती थी, वो बलि जो है मांसाहारी वाली, उसमें भी कुछ हिस्सा निकाल के फेंक दिया जाता था। तो जब खाने को नहीं है तो हम कहाँ से दान करेंगे, कहाँ से बलि देंगे? न कौवे को मिल रहा है, न कुत्ते को मिल रहा है, न गाय को मिल रहा है। बलि का अनाज, बलि का खाना नहीं निकाला जा रहा है। पशु पक्षी भी व्याकुल और परेशान हैं। फिर देख लें, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख नहीं है, और पशु पक्षियों को बलि का अनाज नहीं मिल रहा है। अरे बनिक को बनिज, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत दिन पहले मैंने एक अलंकार पढ़ाया था, दीपक अलंकार या देहली दीपक अलंकार। कविता में जहां एक शब्द दो जगह प्रयोग हो, देहली की तरह बाहर और भीतर दोनों का अर्थ निकले, यहां पर मैं देहली दीपक परिभाषा नहीं करूंगा। देहली कहते हैं दो कमरों को जोड़ने वाली स्थिति को, वहां दीपक रख दिया जाए तो रोशनी दोनों कमरों में जाती है। यहां पर देखें आप, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, ना शब्द जो आया है वो देहली दीपक या दीपक अलंकार का काम कर रहा है। आप कहें कैसे? देखें आप, अगर इस तरह से निकालेंगे, बनिक को बनिज, बनिक कहते हैं बनिया को, बनिज व्यापार को। बनिया के पास व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, कैसे व्यापार करे? पैसा ही नहीं है, धंधा ही नहीं है। तो जो बनिया का व्यापार है, वाणिज्य है, वणिक का, उसका क्या हुआ? बनिया को का व्यापार है कि नहीं? अगर हम यहीं पे देख लें, ऐसे केवल ना हटा दें, बनिक को बनिज, बनिया के पास व्यापार है, तब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। और या उधर ले जाएं, अगर हम कह दें बनिक को बनिज न, बनिए के पास व्यापार नहीं है, फिर उधर पढ़ते हैं चाकर को चाकरी। चाकर माने नौकर, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है कहीं। चाकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जैसे आज। अब देखिए, ना दोनों तरफ लग रहा है, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ध्यान समझ में आ गया ना? कौन सा अलंकार हो गया? देहली दीपक या दीपक, जो भी अलंकार आप मानना चाहें, देहली दीपक अलंकार नंबर 1। यह अलंकार था, कहीं नहीं मिले गाइड में, आपको कोई नहीं बताएगा। जीविका विहीन लोग, साथियों जो आज बेरोजगारी है, ऐसा कवि तो वही है ना जो चाहे जब लिखे कविता, उसकी कविता चाहे जब पढ़ी जाए ऐसा लगे आज का वर्णन है। 450 साल पहले लिखी गई कविता, कहते हैं जीविका विहीन लोग। जीविका, रोजी रोटी, पेट पूजा, रोटी कपड़ा मकान, जीविका नौकरी से विहीन हैं, पृथक हैं, अलग हैं, उनके पास जीविका नहीं है। जीविका लोग, विहीन लोग। विहीन कहते हैं जैसे चीज से अलग। हमारे पानी नहीं है, हम जल विहीन हो गए। हमारे पास धन नहीं है, हम धनहीन हो गए, धन विहीन हो गए। तो जीविका विहीन लोग, जो लोग हैं वो जीविका से रहित हैं, जीविका उनके पास नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। सिद्धमान, इस कारण वे दुखी हो रहे हैं। सिद्धमान का अर्थ होता है दुखी होना, रात दिन दुखी हो रहे हैं। सोच बस, बार बार सोचा करते हैं, परेशान होता, अरे भाई जीविका नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे तमाम विद्यार्थी ऐसे, कभी कभी फेसबुक पर लोग रोकर लिखते हैं, पिताजी ने आज ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कर दिया, बीटेक कर चुका हूँ, एमएससी कर चुका हूँ, बीएड कर चुका हूँ, टीचिंग का इंटरव्यू दे दिया है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है। तो जीविका विहीन लोग सिद्धमान दुखी हैं। सोच बस, एक बात सोचा करते हैं, खाली सोचा ही नहीं करते, करते क्या है? कहें एक एकन सो, कैसे देख, बिल्कुल वार्तालाप की शैली, स्वभावोक्ति बातें आपस में जैसे हम करते हैं, यही तो विशेषता है भाषा की। कहें एक सोच रहे हैं, और कहें जब हम सोचते हैं, दुखी होते हैं, तो हम आपस में वार्ता करते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। कहें एक एकन सो, एक एकस में यानी आपस में परस्पर बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं पता है? कहाँ जाई का करी, कितना बढ़िया शब्द है। अब ब्रज का शब्द कहो या अवधि का शब्द कहो, कहाँ जाई, कहाँ जाएं, क्या करी, क्या करें। देखा ना, कविता को पढ़ने से उस तरह अर्थ निकाले ही निकलेगा। बड़ा सा शब्दों को एक लेते जाइए, अर्थ निकलता चला आएगा। कहाँ एक एकन सो, अरे कहाँ जाई, का करी,
प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहे हैं, अलंकार हो गया प्रश्नालंकार। अभी मैं बता दूंगा साथियों, एक छात्रा ने कहा है मुझसे कि सर मैं 12th में हूं, आप जब बताते हैं तो जरा ज़्यादा विस्तार हो जाता है, मुझे परीक्षा में क्या लिखना है इसको बताने का कष्ट करिएगा। बहुत छोटा मैं उस रूप में मिलूंगा। और परसों एक ने लिखा था कि सर मैं एमए में हूं, थोड़ा और विस्तार कर दिया करिए। तो अब बताइए, बड़ी समस्या आ जाती है, मैं छोटे के स्तर से पढ़ाऊं या बड़े के स्तर से पढ़ाऊं, ये आप अपना स्तर से निकाल लीजिए। फिर भी मैं एक बार बिल्कुल साधारण सा अर्थ, शब्दार्थ जिसे कहते हैं, व्याख्या नहीं कहेंगे, हम उसका बता देंगे आपको। कहते कहाँ एक एकन सो कहा जाई का करी, क्या करें कहाँ जाए। तुलसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वेदहु पुराण कही, वेदों में भी यही बात कही गई है, हमारे 4 वेद पुराणों में भी यही बात कही गई है। 18 पुराण अर्थात हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं, प्रेरणादायी मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उन वेदों और पुराणों में भी यही बात कही गई है। भैया क्या बात कही गई है, आगे देख लेते हैं। कहा गया है और लोकहु बिलोकियत, अरे लोक माने संसार में, समाज में दिखाई भी दे, बिलोकियत, बिलोकना माने देखना। कहते हैं वेदों में पुराणों में भी लिखा हुआ है, संसार में दिखाई भी दे रहा है। अरे भैया क्या दिखाई दे रहा, क्या वेदों में कहा गया है, साकरे सबे पय, साकरे कष्ट आ गया है, सबे पय सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, सब कष्ट में है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। वेदों में कहा गया ये धरती में प्राणी व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। तो साकरे सबे पय, वेदों में कहा यह गया है, पुराणों में कहा यह गया है। देखें ये है अटल भक्ति और अपनी आराध्य पर विश्वास। तुलसी कहते हैं राम रावरे कृपा करी, हे राम, राम को संबोधित किया गया है। जहां कविता को संबोधित हो वहां पर हो जाता है संबोधन अलंकार। राम रावरे कृपा, हे राम आप जिस पर कृपा कर देते हैं वो अपनी रोजी रोटी की समस्या उसकी हल हो जाती है भगवान की कृपा से। राम रावरे कृपा करी, हे राम जिस पर आप कृपा कर देते हैं उसे दुख नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होती, वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। बड़ी हम क्या करते हैं जब हम जाते हैं नौकरी के इंटरव्यू देने, भगवान को मान्यता मान के जाते हैं, कथा करेंगे, रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, इतने व्रत करेंगे आदि आदि, अपने अपने हिसाब से, हे भगवान मैं श्रृंगार कराऊंगा, मैं रुद्राभिषेक कराऊंगा, या जो भी आपने माना हो। तो कहते हैं राम रावरे, हे राम जिस पर आप कृपा कर देते हैं। अंतिम लाइन बताऊं उससे पहले एक बार जरा बड़ी साधारण से देख लें। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख। किसान को खेती नहीं है, किसान के पास, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, पशु पक्षियों को बलि का अनाज नहीं मिलता है, बनिया के पास व्यापार नहीं है और किसी को नौकरी भी उपलब्ध नहीं है। कहें एक जीविका विहीन, लोग जीविका से रहित हैं, रात दिन सोचा करते हैं, आपस में वार्ता किया करते हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे समस्या का समाधान करूं। वेद और पुराणों में भी कहा गया है, संसार में प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ रहा है कि सारा संसार दुखी है, सब परेशान है। हे भगवान जिस पर आप कृपा कर देते हैं उसकी परेशानियों का समस्या से समाधान हो जाता है, निदान हो जाता है। और अंतिम में बड़ा गजब का रूपक बांधा है गोस्वामी जी ने। मैं तो कहता हूं इस छंद का प्राण है। बोले दारिद्री दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, इतना बढ़िया अनुप्रास नहीं मिलेगा। दारिद्री दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, तुरित दहन देख। देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लगातार जो तरणी तनुजा तटस्थमाल पढ़ते हो उसमें भी 8 बार नहीं आया। दारिद्री दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, अनुप्रास कितना बढ़िया। यहाँ पर एक अलंकार होता है अनुप्रास, मगर मुख्य अर्थ भी रह गया। दारिद्री दसानन, यहां दरिद्रता रूपी रावण, तुलसी समझ गए, तुलसी राम कृपा करेंगे तभी बेरोजगारी दूर होगी, तभी भरपेट खाना मिलेगा। तो उन्होंने कहा इस गरीबी को, इस दरिद्रता को, निर्धनता को एक काम करते हैं रावण बना देते हैं। क्यों? क्योंकि रावण को मारा किसने था? राम ने तो मारा था। कहते हैं दारिद्री दसानन, अरे इस दरिद्रता रूपी दसानन ने, दसानन कह दिया, रावण का नाम और कोई नहीं लिया, लंकेश नहीं कहा, रावण नहीं कहा, दसानन क्यों कह दिया? 10 आनन, रावण के 10 सर थे और हमारी दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं, पूरे विश्व की कल्पना है, सारी धरती की कल्पना है। कहते हैं दारिद्री दसानन, अरे दरिद्रता रूपी दसानन ने
दरिद्रता रूपी रावण ने, ठीक है ना, रूपक अलंकार हो गया ना, दरिद्रता रूपी रावण ने क्या किया, दारिद्र्य दशानन, अरे दबा लिया है, अपने वश में कर लिया है। किसको? रावण ने किसको वश में किया था? सीता को। और सीता को रावण के चंगुल से निकालकर उसका वध करके राम लाए थे। आज इस संसार में दारिद्र्य दशानन दबाई, दुनी माने दुनिया को दबा लिया। कितना सुंदर भाव कवि का है। कवि ने भारत की बात नहीं की, पूरी धरती की बात की। अरे जो हमारे महापुरुष होते आए हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते चले आए हैं। दारिद्र्य दशानन दबाई, अरे दरिद्रता रूपी रावण ने आज दबा रखा है दुनिया को। हे दीन बंधु, जब दुनिया देखें आप, गरीब हैं, दरिद्रता है, जो गरीब है वो दीन है, और भगवान का नाम दीन बंधु लेते हैं क्योंकि भगवान दीनों के रक्षक हैं, गरीबों के रक्षक हैं। भगवान को अमीर बंधु नहीं कहा गया, दीन बंधु कहा गया है, दीन दयाल कहा गया है, दीनानाथ कहा गया है। कहते हैं दारिद्र्य दशानन, अरे दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई, इस दुनिया को दबा रखा है। हे दीन बंधु दीनानाथ, दुरित दहन देखी, दुरित, इतने पाप बढ़ गए हैं, इतना अनाचार बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है कि दुरित दहन, उस पाप रूपी अग्नि में, दहन माने जलते हुए, अलंकार रूपक है यहाँ भी, दुरित दहन में और दारिद्र्य दशानन में। दुरित दहन, पाप के कारण। आज पाप क्या है? अरे भाई, अगर नौकरी लेने में 10 लाख देने पड़ रहे हैं, ये भी एक पाप है। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, अयोग्य को नौकरी मिल रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है, शोर सिफारिश चल रही है, तो ये भी एक पाप है, अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय और पाप में चलते हुए देखी तुलसी हाहा करी, तुलसी कहते सारा संसार हाय हाय चिल्ला रहा है, त्राहिमाम चिल्ला रहा है। जिस प्रकार लंका में आग लगी थी, रावण के समय अत्याचार हो रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, हे भगवान आपने बचाया था। आज तुलसी भी आपसे निवेदन करते हैं, सारा संसार बुला रहा है, हे राम आ जाओ और बचा लो इस भारत भूमि को, बचा लो इस विश्व को बेरोजगारी की समस्या से, भूख की समस्या से, भूखमरी की समस्या से, पाप की समस्या से। क्योंकि सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, दीनदयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आज संकट आया है, और इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।